हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अचल संपत्ति दान पत्र के संबंध में जाने कानूनी उपाय। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अंत तक देखें, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना न भूलिए। एक गिफ्ट डीड कौन बना सकता है? नंबर 1, संपत्ति का मालिक ही किसी दूसरे व्यक्ति को उपहार दे सकता है। इस नियम के अपवाद में वह मामला है जिसमें दाता या प्राप्तकर्ता नाबालिग है। नाबालिग व्यक्ति कोई करार करने योग्य नहीं होता है, इसलिए वे उपहार के रूप में संपत्ति हस्तांतरित नहीं कर सकते। यदि कोई दाता नाबालिग है तो उपहार के दस्तावेज वैध नहीं होते और शून्य हो जाते हैं। उपहार पाने वाले व्यक्ति के नाबालिग होने के मामले में एक वास्तविक अभिभावक उसकी ओर से उपहार स्वीकार कर सकता है। अभिभावक भेंट की गई संपत्ति के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। अगर दान की गई संपत्ति असाधारण है तो उसे तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि वह व्यक्ति नाबालिग है। एक बार जब वह वयस्क हो जाता है तो वह उपहार को स्वीकार या वापस कर सकता है। संपत्ति के दान की प्रक्रिया। नंबर 2, किसी संपत्ति को उपहार में देने की प्रक्रिया को नीचे दिए हुए 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। गिफ्ट डीड का प्रारूप तैयार करना। एक गिफ्ट डीड उपहार का कानूनी हस्तांतरण सुनिश्चित करता है और एक वकील की मदद से प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए। यह दर्शाता है कि कौन सी संपत्ति हस्तांतरित की जा रही है, कौन सी संपत्ति हस्तांतरित कर रहा है और किस व्यक्ति से कर रहा है। यह दाता और प्राप्तकर्ता के बीच एक करार है जहां दाता स्वेच्छा से अपनी संपत्ति प्राप्तकर्ता को दान दे रहा है और प्राप्तकर्ता संपत्ति को स्वीकार करता है। यह अनिवार्य है कि एक उपहार किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से किया जाना चाहिए, न कि किसी मजबूरी और न ही किसी धन के आदान प्रदान या किसी अन्य विचार के। नंबर 2, स्वीकृति। गिफ्ट डीड की स्वीकृति एक अन्य महत्वपूर्ण कानूनी आवश्यकता है और दाता के जीवन काल के दौरान प्राप्तकर्ता को उपहार स्वीकार करना चाहिए। यदि वह उपहार स्वीकार करने में विफल हो जाता है तो यह अमान्य हो जाता है। संपत्ति को कब्जे में लेने जैसे प्राप्तकर्ता के कृत्यों द्वारा स्वीकृति को मान्य किया जा सकता है। नंबर 3, पंजीकरण। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 1(23) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अचल संपत्ति का दान तब तक पारित नहीं हो सकता जब तक कि यह पंजीकृत न हो। पंजीकरण के दौरान 2 गवाहों द्वारा इसे प्रमाणित कराना अनिवार्य है। दान में क्या क्या दिया जा सकता है? नंबर 1, किसी संपत्ति के वैध दान के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। नंबर 1, यह चल या अचल संपत्ति होनी चाहिए। नंबर 2, यह हस्तांतरणीय होना चाहिए। नंबर 3, यह एक मौजूदा संपत्ति होनी चाहिए, न कि भावी संपत्ति। नंबर 4, यह स्पर्श योग्य या वास्तविक होना चाहिए। नंबर 5, उपहार के समय हस्तांतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता को जीवित होना चाहिए। एक वैध गिफ्ट डीड के लिए आवश्यक निर्देश क्या है? नंबर 1, एक गिफ्ट डीड विशिष्ट होना चाहिए जिसमें हस्तांतरित की जाने वाली प्रकृति की संपत्ति के हस्तांतरण संबंधित सभी आवश्यक तत्व शामिल होने चाहिए। यही कारण है कि एक वकील की मदद से दस्तावेज का प्रारूप तैयार करना उचित है। एक गिफ्ट डीड का सफलतापूर्वक संचालन होने के लिए निम्नलिखित आवश्यक चीजें पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, रजिस्ट्रार के कार्यालय में दाता और प्राप्तकर्ता दोनों मौजूद होने चाहिए। नंबर 2, गिफ्ट डीड में अनिवार्य रूप से दान की जा रही संपत्ति का विवरण होना चाहिए। नंबर 3, प्राप्तकर्ता रिसीवर का विवरण भी बहुत आवश्यक है। नंबर 4, दस्तावेज पर हस्ताक्षर दाता यानी संपत्ति को उपहार देने वाले
व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। नंबर 5, दस्तावेज में कम से कम 2 गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। नंबर 6, संपत्ति के मूल्य के आधार पर दस्तावेज पर एक उचित गैर न्यायिक मुहर के साथ मुहर लगाई जानी चाहिए। एक गिफ्ट डीड का पंजीकरण। नंबर 1, जैसा कि पहले कहा गया है कि एक गिफ्ट डीड को दाता से प्राप्तकर्ता को एक संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए पंजीकृत होना आवश्यक है। यह एक वकील की मदद से रजिस्ट्रार के कार्यालय में किया जाता है। पंजीकरण हस्तांतरण को मान्य करता है। पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक कुछ सामान्य तथ्य निम्नलिखित है। नंबर 1, किसी मूल्यांकन विशेषज्ञ द्वारा उपहार की संपत्ति के मूल्यांकन की स्वीकृति। नंबर 2, स्टैम्प ड्यूटी और ट्रांसफर ड्यूटी का भुगतान। यह संपत्ति के प्रकार के अनुसार हर राज्य में भिन्न भिन्न होता है। स्टैम्प ड्यूटी भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए कम है। स्टैम्प ड्यूटी की नवीनतम दरें संबंधित आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। नंबर 1, गिफ्ट डीड के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज। नंबर 1 है, एक गिफ्ट डीड के पंजीकरण करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि को रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करना होगा। गिफ्ट डीड के बनने की प्रक्रिया की अवधि। नंबर 1, पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 23 के अनुसार इसके लागू होने की तारीख से 4 महीने के भीतर अधिकारी के समक्ष एक गिफ्ट डीड प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अंतिम पंजीकरण प्रक्रिया में कम से कम 1 से 3 सप्ताह का समय लगता है। गिफ्ट डीड के लिए पंजीकरण शुल्क और स्टैम्प ड्यूटी। नंबर 1, गिफ्ट डीड के लिए स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क सभी राज्य के लिए अलग अलग होते हैं। स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की गणना करने के लिए स्थानीय वकील से परामर्श लेना उचित है। स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क इस बात पर निर्भर करते हैं कि संपत्ति कौन दे रहा है। स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क संपत्ति के प्रकार के अनुसार भिन्न होता है। नंबर 1, क्या गिफ्ट डीड का पंजीकरण अनिवार्य है? अधिनियम 1908 की धारा 17 और संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 123 के अनुसार गिफ्ट डीड को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। यदि पंजीकृत नहीं है तो एक उपहार विलेख अमान्य होगा। नंबर 1, शादी के अलावा क्या कोई और अवसर है जिसमें उपहार के लिए कर नहीं लिया जाएगा? अधिनियम 1961 के अनुसार यदि उपहार निम्नलिखित स्थितियों शादी के अलावा में प्राप्त होता है तो यह कर योग्य नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति रिश्तेदार, सगे संबंधी से उपहार प्राप्त करता है, जब किसी व्यक्ति को वसीयत के तहत या उत्तराधिकार में किसी व्यक्ति से उपहार मिलता है, जब कोई भी व्यक्ति दाता या भुगतानकर्ता की मृत्यु के विचार में किसी व्यक्ति से उपहार प्राप्त करता है, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थानीय प्राधिकरण, पंचायत, नगरपालिका, फाउंडेशन, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, किसी पंजीकृत धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट आदि से उपहार प्राप्त करता है, जब कोई ट्रस्ट, संस्थान, शैक्षणिक या चिकित्सा संस्थान किसी व्यक्ति से उपहार प्राप्त करता है, जब एचयूएफ के सदस्य एचयूएफ से एक एचयूएफ के कुल या आंशिक विभाजन पर पूंजीगत संपत्ति के वितरण के अवसर पर एक उपहार प्राप्त करते हैं, जब एक ट्रस्ट किसी व्यक्ति के रिश्तेदार के लाभ के लिए पूरी तरह से बनाया गया है, उस व्यक्ति से एक उपहार प्राप्त करता है। नंबर 1, क्या किसी उपहार को रद्द करना संभव है? गिफ्ट डीड की निम्नलिखित शर्तों के तहत ही निरस्त किया जा सकता है। यदि दाता और प्राप्तकर्ता के बीच आपसी समझौता हो, यदि संपत्ति हस्तांतरण को प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकार नहीं किया गया हो। नंबर 1,
क्या एक उपहार में शर्तें हो सकती है? जब तक किसी अन्य कानून के तहत शर्तें लागू नहीं की जाती है तब तक उपहार में भी शर्तें हो सकती है। हालांकि शर्तें केवल दाता की इच्छा पर आधारित नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 है, गिफ्ट डीड और वसीयत में क्या अंतर है? गिफ्ट डीड और वसीयत में कई अंतर है। यह महत्वपूर्ण है। गिफ्ट डीड को मान्य करने के लिए प्राप्तकर्ता को भेंट स्वीकार करनी चाहिए। हालांकि वसीयत में ऐसी कोई स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है और एक व्यक्ति संचालन के बाद अपने अधिकारों को त्याग सकता है। गिफ्ट डीड दाता के जीवन काल के भीतर पंजीकृत किया जाता है और यदि दानकर्ता की गिफ्ट डीड पर स्वीकृति मिलने से पहले मृत्यु हो जाती है तो गिफ्ट डीड शून्य हो जाता है। हालांकि वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही वसीयत को अंजाम दिया जाता है। वसीयतकर्ता के जीवन काल के दौरान वसीयत को हमेशा रद्द किया जा सकता है, लेकिन एक बार पंजीकृत होने पर एक गिफ्ट डीड को रद्द नहीं किया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।